डे 3 के हमारे उदयपुर के ट्रिप में हम लोग उदयपुर सिटी से बाहर निकले और 2-3 टेम्पल विजिट किया और हल्दी घाटी का म्यूजियम और हल्दी घाटी का क्लिफ भी विजिट किया। दिन की शुरुआत हुई ब्रेकफास्ट से, जो कि जगदीश चौक के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है राधा कृष्ण रेस्टोरेंट। यहाँ पे सुबह अगर आपको जल्दी निकलना है तो आपको गर्मा गर्म पराठे, दही और अचार के साथ खाने को मिल सकते हैं। तो हम लोग ने एक कैब ली थी टू रीच हल्दी घाटी और इस दिन सुबह हम लोग नाश्ता करके निकल गए हल्दी घाटी की तरफ, जो कि तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है उदयपुर सिटी से। रास्ते में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर पड़ता है जिसका नाम है सहस्त्र बाहु टेम्पल, जो कि लॉर्ड विष्णु के लिए बनाया गया था। और ये जो टेम्पल है ये 11वीं सेंचुरी का टेम्पल है। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है ये वाला। लोकली इस टेम्पल को सास बहू टेम्पल के नाम से जाना जाता है, बट ये जो टेम्पल है इसका असली नाम सहस्त्र बाहु टेम्पल है, बिकॉज ये लॉर्ड विष्णु के ऊपर बनाया गया है। तो हम आज निकले हैं हल्दी घाटी की तरफ और बीच में ये एक सास बहू टेम्पल है जो एक वैष्णव टेम्पल है 11वीं सेंचुरी का। वहाँ पे रुके हैं। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे कार्विंग्स हैं और वो सामने आपको जो गेट है वो दिखाई दे रहा है। ऐसे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं चारों तरफ और ये पूरा कॉम्प्लेक्स है एक, और बहुत ही सुंदर कार्विंग्स की हुई हैं। जैसे पुरानी पूरा टेम्पल का जो अपर डोम है उसके अंदर की पूरी ये कार्विंग है। अगर आप उदयपुर आए हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। ये देखिए ये टेम्पल के अंदर का है, कोई मूर्ति नहीं है अंदर, बट कार्विंग्स बहुत सुंदर हैं अंदर अंदर। शायद कोई मूर्ति अंदर टेम्पल के नहीं है, इस वजह से वहाँ पे भीड़ काफ़ी कम थी। लेकिन टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है और बहुत पीसफुल लगता है जब आप वहाँ पे जाते हैं। पास ही में इस टेम्पल के एक बड़ा सा पानी का कुंड भी है। जो छोटे छोटे टेम्पल के कॉम्प्लेक्स हैं चारों तरफ वो टूट चुके थे। ये बहुत ही पुराना टेम्पल है। सास बहू टेम्पल विजिट करने के बाद हम लोग आगे की तरफ निकल गए एकलिंग के टेम्पल पहुंचने के लिए। और ये जो टेम्पल है ये बेसिकली बहुत ही प्राचीन है। 764 AD में इसको बनाया गया था बप्पा रवाल के द्वारा, जो कि उस समय के महाराणा थे। और हरित ऋषि ने उनको शिवजी के बारे में इनलाइटन किया था, तो उस वजह से उन्होंने ये टेम्पल बनाया था। टेम्पल के प्रेमाइसेस में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। और यहाँ पे 4 मुख वाला जो शिवलिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। एकलिंग टेम्पल में बहुत भीड़ होती तो आपको निकलना पड़ेगा अर्ली दर्शन करने के लिए। एकलिंग जी से ऑन द वे टू हल्दी घाटी एक और जैन टेम्पल पड़ता है जो बेसिकली नया बनाया जा रहा है। अभी पूरी तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन नहीं खत्म हुआ है। हम लोग वहाँ पे भी 2 मिनट के लिए रुके थे, ऑल्दो वो बहुत पॉपुलर नहीं है अभी, बट क्योंकि हमें मैप में दिखा रहा था तो हम लोग वहाँ भी चले गए। फिर वहाँ से निकलने के बाद जो पूरा टेरेन था वो पहाड़ी था और एकदम जंगल जैसा, जहाँ हमको ऊँट भैया भी देखने को मिले। और ये जो टेरेन देखने से पता चलता है कि उस समय बैटल के टाइम कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी रही होगी पूरी ट्रूप्स को इस जगह पहुँचने के लिए, गर्मी में स्पेसिफिकली। हम लोग अंदर के रास्ते से गए थे, इस वजह से यहाँ पे छोटे छोटे विलेजेस भी पड़े थे बीच बीच में। और जैसे ही आप हल्दी घाटी की तरफ पहुंचने लगेंगे उससे पहले ही बहुत सारी खेती की जाती है गुलाब की। तो रोजेस के बहुत सारे खेत पड़ेंगे और रोज़ के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, गुलाब जल, गुलकंद, इस तरीके की चीज़ें दोनों तरफ कई सारी शॉप्स हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। 1576 में जो हल्दी घाटी की बैटल हुई थी सिर्फ 4 घंटे की, उसकी शुरुआत इस जगह से हुई थी जब मुग़ल की जो फोर्सेस थी लेड बाय मान सिंह, महाराजा मान सिंह, उनकी फोर्सेस को यहाँ पे महाराणा प्रताप की फोर्सेस ने बेसिकली अटैक किया था। और इसमें ट्राइबल जो लोग थे वो भी इन्वॉल्व थे
और उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर यूज़ करके पूरी जो मुग़ल ट्रूप्स थी उनको पीछे हटाया था। यही हल्दी घाटी का क्लिफ है और यहाँ पे जो पूरी इसकी मिट्टी है ये अरावली की ही माउंटेन है। इसकी मिट्टी एकदम येलो कलर की है, तभी हल्दी घाटी नाम है एरिया का पूरा। तो अभी हम लोग म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं आगे। म्यूज़ियम के थोड़ा सा पहले ही आपको राइट हैंड साइड पे चेतक की समाधि भी दिखेगी। चेतक जो था वो महाराणा प्रताप का बहुत ही लॉयल अरबी घोड़ा था और उसी की वजह से उनकी जान बच पाई थी बैटल के टाइम। और उन्होंने बेसिकली 3 टांग में एक छलांग मारी थी बहुत डीप क्लिफ पे और फिर महाराणा प्रताप को सेव किया था फ्रॉम द मुगल अटैक। समाधि के जस्ट बगल में एक छोटा सा शिव का टेम्पल भी है, तो यहाँ पे फ्रेश फूल चढ़े हुए थे, इससे दिखा रहा था कि डेली चेतक की समाधि पे भी पूजा होती है। चेतक समाधि से थोड़े से ही आगे आपको म्यूजियम दिखेगा हल्दी घाटी का, और यहाँ पे भी वही चेतक और महाराणा प्रताप की जो स्कल्पचर है वो आपको देखने को मिलेगा एंट्रेंस पे ही। तो इसका जो टिकट है वो अराउंड 100 रुपीज़ पर पर्सन का है। म्यूज़ियम के अंदर बेसिकली जितने भी हल्दी घाटी के बैटल के टाइम जिन्होंने महाराणा प्रताप को हेल्प किया था, सारे जो सेनापति थे उनकी सबकी मूर्ति लगा के ये बताया गया है कि कितने सारे लोग इन्वॉल्व थे बैटल में। कुछ प्रेजेंटेशंस और ऑडियो विजुअल मॉडल के थ्रू पूरा जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स रह चुके हैं मेवाड़ किंगडम से रिलेटेड स्पेसिफिकली, उसके बारे में एक मूवी भी दिखाई जाती है और फ्लोर मॉडल्स भी लगे हुए हैं। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभा श्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। सो म्यूज़ियम में ये बेसिकली समझ में आया कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो सिंस दिस टाइम फ्रॉम द बैटल इटसेल्फ स्टार्ट हुआ, और उसके आने वाले टाइम में इंडिया में कई सारे मूवमेंट्स हुए अगेंस्ट ऑल द इन्वेजन्स दैट हैव हैपेंड। तो दिस इज़ द एंड। हम लोग वापस आ गए उदयपुर सिटी में, रात की टाइम हो चुका था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर डे 3 ट्रिप video. I will post another video for day 4, which will be the last day of our trip to Udaipur. Hope you liked this video. Do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.